ऋचा की सुबह फिर उसी दर्द और थकान के साथ शुरू हुई थी। उसके पूरे शरीर में जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। उठने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन नितिन के ऑफिस जाने की चिंता और समय पर नाश्ता न मिलने का डर उसे मजबूर कर रहा था कि वो उठे। हर कदम पर उसकी रूह तक कांप रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठकर रसोई की ओर बढ़ी। चाय पीना तो दूर, उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की कोशिश की। उसकी आंखों में नींद की झपकी और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आत्मा भीतर तक थक चुकी थी, पर उसका मन लगातार डर और चिंता में घिरा हुआ था। नितिन की आदतें, उसके गुस्से की तीव्रता और छोटी छोटी गलतियों पर उठने वाले हाथों का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने सोचा कि अगर आज वो समय पर नाश्ता तैयार नहीं करेगी तो नितिन फिर उस पर चिल्लाएगा और हाथ उठाएगा, और शायद आज वो सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी उसने अपने शरीर की कमजोरी को दरकिनार कर खाना बनाना शुरू किया। हर कटोरी, हर प्लेट, हर चम्मच पर उसका ध्यान इतना तीव्र था कि उसे अपना खुद का दर्द भूल सा गया। जैसे उसका पूरा अस्तित्व केवल नितिन की संतुष्टि के लिए समर्पित हो गया हो। और इस बीच उसके मन में हर पल ये सवाल उठता रहा कि ये रिश्ता क्यों उसे इतनी हानि पहुंचा रहा है। क्यों प्यार, सम्मान और सुरक्षा की जगह डर और पीड़ा ने उसका जीवन घेर लिया है। उसने फोन उठाया और माँ को बताया कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, कि वो इस जघन्य रिश्ते में नहीं रह सकती, कि नितिन इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। और माँ ने कहा कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। शादी की शुरुआत में ऐसे थोड़े समय तक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन ऋचा की आत्मा भीतर से टूट चुकी थी। उसने अपनी माँ को विनती की कि अब और नहीं, और फोन कटते ही उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने अपने आप को कमजोर महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि उसे इस जघन्य, घुटन भरे घर से निकलना होगा। तभी उसके ससुर दिनेश जी और सास माला जी ने अचानक मुंबई आकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उनके आने से ऋचा की उम्मीद की किरण चमकी, पर उसके सामने नितिन का डर और गुस्सा भी था। घर की रसोई में हर व्यंजन पर उसका ध्यान और डर की भावना, हर बातचीत में दबाव और डर, हर नज़र में सवाल, हर शब्द में चुनौती। उसने देखा कि उसकी सास भी डर के मारे झुक रही थी। पर यह सब देखकर ऋचा की हिम्मत और मजबूत हुई। उसने महसूस किया कि अब उसे खुद अपनी जिंदगी के लिए खड़ा होना होगा। नितिन के अत्याचारों के बावजूद उसने धीरे धीरे खाना बनाया, सास की मदद स्वीकार की, लेकिन अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए सावधानी बरती। खाना परोसते समय उसके हाथ कांप रहे थे। हर कदम पर डर था कि कहीं नितिन का गुस्सा उसकी तरफ न मुड़ जाए। लेकिन उसके भीतर की आवाज़ कह रही थी कि अब तुम डर नहीं सकती, अब तुम अपने लिए जियो। दिनेश जी ने नितिन को समझाया कि उसे अपनी पत्नी को संभालना आना चाहिए, और माला जी ने अपनी बेटी जैसी ऋचा को थाम लिया। उनके रोने और भावनाओं के आदान प्रदान ने ऋचा की आत्मा को थोड़ी राहत दी। उसने महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं है, उसे सही मार्गदर्शन और समर्थन मिल रहा है। माला और ऋचा ने अपने आंसू पोंछते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा और संकल्प लिया कि अब वे इस घुटन भरे घर और रिश्ते से मुक्त हो जाएंगी। ऋचा ने फोन काटकर और नितिन का नंबर ब्लॉक कर दिया, अपनी माँ बाबा को सब बता दिया, अपनी नौकरी पकड़ी, और माला भी बच्चों को ट्यूशन देने लगी। दोनों ने मिलकर तलाक का प्रबंधन किया। कोर्ट में उनका केस अनोखा था, जहां सास और बहू एक साथ तलाक ले रही थीं। और जब तलाक पूरा हुआ, दोनों ने महसूस किया कि वे अब स्वतंत्र हैं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी, उनकी आत्मा में सुकून था, और उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी बचे हुए जीवन को पूरी तरह से जिएंगी, अपने अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ, एक दूसरे की मदद से, अपने दुख और दर्द से मुक्त होकर नए जीवन की शुरुआत करते हुए, अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ अपने सपनों और इच्छाओं के लिए लड़ेंगी। अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए ऋचा और माला ने तय किया कि अब कोई डर उन्हें नियंत्रित नहीं करेगा, अब कोई हाथ उनकी आत्मा पर नहीं उठेगा। अब उनका जीवन उनका है, उनका संघर्ष, उनका अधिकार, और वे इसे पूरी तरह से जिएंगी। हर रोज, हर पल अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने भविष्य के लिए। और ये जर्नी अभी शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, अपने डर को मात दी और अपनी आत्मा को आज़ाद किया। ऋचा ने माला का हाथ पकड़कर कहा कि अब हम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगी, और इस नए अध्याय में वे हर दर्द, हर आघात, हर डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों, अपने सम्मान और अपनी खुशी के लिए लड़ने का संकल्प ले चुकी थी। ये कहानी केवल तलाक या घर की लड़ाई नहीं थी, ये एक यात्रा थी, अपने अधिकार, अपने आत्मसम्मान और अपनी स्वतंत्रता के लिए। ये कहानी उन सभी महिलाओं और बहुओं के लिए थी जो घुटन भरे रिश्तों में दबकर रह जाती हैं, जिन्होंने
अपनी आवाज़ दबा दी है, अपनी इच्छाओं को मरने दिया है। और अब ऋचा और माला ने ये साबित कर दिया कि कोई भी आदमी, कोई भी दबाव, कोई भी डर तुम्हारी आत्मा पर हावी नहीं हो सकता, यदि तुम अपने हृदय, अपनी इच्छाओं और अपनी शक्ति को पहचानो। और यही उनका संदेश था, उनके आंसुओं, उनकी लड़ाई और उनके निर्णय के माध्यम से, कि अब उनका जीवन उनके हाथ में है और वे इसे पूरी तरह से जीने वाली हैं, अपने अधिकारों, अपने सम्मान के साथ, अपने दुख और डर को पीछे छोड़ते हुए, स्वतंत्र होकर, खुशियों के साथ। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये उनके नए जीवन की शुरुआत थी, जहां हर दिन, हर पल वे अपने लिए जीती हैं, अपने सपनों के लिए लड़ती हैं, अपने अधिकारों और सम्मान के साथ, अपने डर और दुख से मुक्त होकर। और यही उनकी कहानी थी। ये लंबी यात्रा थी और ये कहानी आगे भी उनके नए अनुभवों, चुनौतियों और खुशियों के साथ बढ़ती जाएगी। ऋचा और माला ने होटल में रुकते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन ऋचा के मन में अभी भी पुरानी यादें, डर और घुटन गूंज रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन उसके हाथ में है, उसके निर्णय उसका अधिकार हैं। उसने माला से कहा कि अब हम दोनों अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह से लड़ेंगी। माला ने उसे गले लगाकर कहा कि बेटा, अब हमारी जिंदगी हमारी है, हमें किसी के डर या दबाव के नीचे नहीं जीना। सुबह हुई और ऋचा ने पहली बार नितिन और अपने पुराने घर की चिंता को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए खुद के लिए नाश्ता तैयार किया। अपने नए सशक्त जीवन में उसने महसूस किया कि अब वो किसी का आदेश नहीं मानेगी। उसके पास अपनी नौकरी, अपनी मेहनत और अपनी स्वतंत्रता थी। उसने तय किया कि अब कोई भी उसे दबा नहीं सकता। उसने अपने सपनों को फिर से जीने की ठान ली। माला जी ने भी अपने अंदर का डर और घुटन छोड़कर ऋचा का हाथ थामा। दोनों ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और एक दूसरे के लिए सहारा बन गईं। ऋचा ने अपने वकील दोस्त से संपर्क किया और तलाक की फॉर्मेलिटीज पूरी करवाईं। कोर्ट में दोनों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वहां उन्होंने अनुभव किया कि घुटन भरे रिश्ते में रहना सिर्फ दुख और दर्द देता है, और सास बहू का मिलकर लड़ना भी किसी भी महिला के लिए सशक्त अनुभव हो सकता है। कोर्ट ने जल्द ही तलाक का आदेश दिया और ऋचा और माला अब स्वतंत्र हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि अब कोई नितिन नहीं, कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं। अब उनका जीवन केवल उनके अपने निर्णयों और खुशियों से भरा है। माला ने ऋचा को बताया कि वो अब छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगी और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएंगी। ऋचा ने अपनी नौकरी पकड़ी और खुद के लिए अपनी नई पहचान बनाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पुराने घर और रिश्तों की याद को पीछे छोड़ते हुए नए जीवन की योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि अब वे हर दिन अपने अधिकारों, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं के साथ जिएंगी। नितिन के पुराने अत्याचार, डर और दबाव को याद करने के बजाय अब वे अपने नए जीवन की खुशियों, नई आशाओं और नए अनुभवों में खुद को डुबो देंगी। ऋचा ने महसूस किया कि अब उसका दिल डर और चिंता से मुक्त है, उसकी आत्मा स्वतंत्र है। माला भी अपने अंदर की घुटन और डर से मुक्त हो चुकी थी। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे का सहारा लेकर की। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि अब किसी भी बाहरी दबाव के सामने उनका आत्मसम्मान और अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने तय किया कि अब हर दिन अपने लिए जिएंगी, अपने सपनों के लिए लड़ेंगी, अपने दुख और दर्द को पीछे छोड़ेंगी और अपनी आत्मा को पूरी तरह से आज़ाद रखेंगी। उन्होंने अपने नए जीवन में न केवल स्वतंत्रता पाई, बल्कि ये भी जाना कि मिलकर लड़ना, एक दूसरे का सहारा बनना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कितना सशक्त और आवश्यक है। ऋचा ने पहली बार महसूस किया कि अब वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, किसी के डर या गुस्से से प्रभावित नहीं होगी। माला ने भी अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस किया। दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी बची हुई जीवन में कोई भी डर, कोई भी अत्याचार या कोई भी दबाव स्वीकार नहीं करेंगी। उनके लिए अब केवल खुशी, सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता मायने रखती है। इस दौरान ऋचा ने अपने आप से वादा किया कि वो अपने करियर, अपने सपनों और अपने जीवन के हर पहलू में खुद के लिए खड़ी रहेगी। माला ने भी ठाना कि अब वो अपने बच्चों और अपने जीवन के लिए सशक्त बनेंगी। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की, हर दिन, हर पल अपने अधिकारों और खुशियों के लिए। और इस तरह उन्होंने न केवल तलाक के बाद आज़ादी पाई, बल्कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को समझा कि डर और घुटन से मुक्त होकर, खुद के लिए खड़े होकर, सपनों और खुशियों के लिए लड़कर ही कोई महिला अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकती है। और यही कहानी की सबसे बड़ी सीख थी कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी लड़ाइयां हों, अगर आप अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं तो आप अपनी जिंदगी को स्वतंत्र और खुशहाल बना सकते हैं। ऋचा और माला ने यही साबित कर दिया कि अब उनका जीवन केवल उनकी इच्छा और अधिकारों के लिए है। उनका आत्मसम्मान अब सुरक्षित है
और उनकी खुशियां अब किसी के गुस्से या दबाव पर निर्भर नहीं है। और इस तरह उनका नया जीवन शुरू हुआ, एक ऐसी आज़ादी के साथ जो वर्षों से उनके भीतर दबे डर और घुटन को तोड़ कर आई थी। और अब वे पूरी तरह से स्वतंत्र, सशक्त और खुशहाल हैं, अपने सपनों और इच्छाओं के साथ, अपने अधिकार और सम्मान के साथ, और अपने नए जीवन के हर पल को खुलकर जी रही हैं। ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घुटन भरे रिश्तों में दब कर रहती हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ दबा दी है। और अब ऋचा और माला ने दिखा दिया कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और खुशियों के लिए खुद की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। ऋचा और माला ने अपने नए जीवन में कदम रखा, लेकिन हर सुबह जब वे उठती, उनके मन में पुराने डर और घुटन की परछाई थोड़ी देर के लिए रहती। ऋचा ने महसूस किया कि अब उसका डर केवल उसके अंदर है, बाहर नहीं, और ये डर उसे उसकी स्वतंत्रता और खुशियों के रास्ते से रोक नहीं सकता। उसने तय किया कि अब हर निर्णय, हर कदम सिर्फ उसके अपने लिए होगा। माला ने भी यही महसूस किया कि अब वो अपने जीवन में किसी के दबाव या डर के नीचे नहीं जिएंगी। दोनों ने मिलकर अपनी नई दिनचर्या बनाई। ऋचा अपनी नौकरी में पूरी मेहनत कर रही थी, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पा रही थी, हर दिन अपने सपनों और करियर की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। माला बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और अपने छोटे छोटे कामों में खुद को सशक्त महसूस कर रही थी। वे दोनों हर शाम बैठकर अपने दिन की बातें करती, एक दूसरे की ताकत और संघर्ष को समझती। कभी कभी ऋचा अपने पुराने घर और नितिन की याद में थोड़ी उदासी महसूस करती, लेकिन माला उसे ये याद दिलाती कि अब उनका जीवन उनके हाथ में है, उनकी खुशियाँ उनके अधिकार में हैं। नितिन का गुस्सा और दबाव अब उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। और यही सोचकर ऋचा ने हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, अपने स्वास्थ्य, करियर और खुशियों के लिए योजना बनाई। माला ने भी अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। दोनों ने महसूस किया कि अब वे अपने अधिकारों और सम्मान के साथ जी रही हैं। उनका आत्मसम्मान अब सुरक्षित है, उनका जीवन अब किसी के नियंत्रण में नहीं। उन्होंने अपने पुराने घर के दर्द, डर और निराशा को पीछे छोड़ते हुए नए दोस्त, नए अनुभव और नई खुशियां प्राप्त की। ऋचा ने अपनी दोस्त वकील से भी सलाह ली और कुछ मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने लगी। वो अब खुद के लिए खड़ी थी, किसी की आज्ञा या किसी डर के बिना। उन्होंने अपने घर को भी फिर से सजाया और हर चीज पर अपना नियंत्रण रखा। माला ने देखा कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और दोनों ने तय किया कि अब वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगी। चाहे कोई चुनौती आए, चाहे कोई पुराना डर लौट आए, वे अब डरने वाली नहीं थी। उनका जीवन अब उनके अपने अधिकार और निर्णय के अधीन था। ऋचा ने अपनी नौकरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और माला ने बच्चों को पढ़ाने में खुद को और अधिक सक्षम बनाया। दोनों ने महसूस किया कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। उनका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता अब सुरक्षित है। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर जीवन के हर संकट का सामना कर सकती हैं। उन्होंने तय किया कि अब हर दिन, हर पल अपने सपनों, अपने अधिकारों और अपनी खुशियों के लिए जिएंगी। अपने डर, दर्द और पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर हर कठिनाई और चुनौती को मिलकर पार करेंगी। उनका नया जीवन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। वे अब किसी के गुस्से, दबाव या अत्याचार से प्रभावित नहीं होंगी। और यही कहानी का सबसे बड़ा मैसेज था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी लड़ाइयां हों, अगर आप अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं तो आप अपनी जिंदगी को स्वतंत्र और खुशहाल बना सकते हैं। ऋचा और माला ने यही साबित कर दिया कि अब उनका जीवन केवल उनकी इच्छा और अधिकारों के लिए है। उनका आत्मसम्मान अब सुरक्षित है और उनकी खुशियां अब किसी के गुस्से या दबाव पर निर्भर नहीं है। और इस तरह उनका नया जीवन शुरू हुआ, एक ऐसी आज़ादी के साथ जो वर्षों से उनके भीतर दबे डर और घुटन को तोड़ कर आई थी। और अब वे पूरी तरह से स्वतंत्र, सशक्त और खुशहाल हैं, अपने सपनों और इच्छाओं के साथ, अपने अधिकार और सम्मान के साथ, और अपने नए जीवन के हर पल को खुलकर जी रही हैं। ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घुटन भरे रिश्तों में दब कर रहती हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ दबा दी है। और अब ऋचा और माला ने दिखा दिया कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और खुशियों के लिए खुद की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है।